नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है मशनूई ग्रह। ये मशनूई ग्रह क्या होते हैं, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मशनूई ग्रह वैसे तो उर्दू का शब्द है, लेकिन मशनूई का अर्थ है बनावटी ग्रह, कृत्रिम ग्रह, आर्टिफिशियल ग्रह। इसका मशनूई ग्रहों का जन्म कुंडली में क्या रोल है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। लाल किताब के फरमान नंबर 10 में इसका वर्णन किया गया है। लाल किताब में मशनूई ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, बिना उसको समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मशनूई ग्रहों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मित्रों, मशनूई ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मशनूई ग्रह कैसे बनते हैं, इसका क्या रोल है, इसको हम आगे जानेंगे। पहले हम बात करते हैं मशनूई ग्रह होते क्या हैं। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में, मानव जीवन में आपने देखा होगा कि कई बार किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है कि उसका कोई अंग भंग हो जाता है। अंग भंग होने के कारण कई बार उसका जो अंग है वो काम नहीं करता, उसके स्थान पर आर्टिफिशियल अंग लग जाता है, कृत्रिम अंग लग जाता है और उसका जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। तो आर्टिफिशियल अंग लगना यानी उसको एक नया जीवन मिलना जिसके सहारे वो अपना जीवन आगे काट सकता है। तो इसी प्रकार मशनूई ग्रह भी अपना कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का दांत टूट जाता है और दांत टूटने के बाद उसका नकली दांत लग जाता है, आर्टिफिशियल दांत लग जाता है और उसका काम चल जाता है। क्योंकि ये दांत लगना या टूटना तो बड़ी आम सी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं। तो यही मशनूई ग्रहों का रोल होता है कि जो हमारी ओरिजिनल चीज़ वर्क नहीं कर रही, खराब हो गई है, तो मशनूई ग्रह के द्वारा एक बनावटी ग्रह का निर्माण किया जाता है जिसके कारण वो उस चीज़ की भरपाई कर देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है और मशनूई ग्रह अगर वो बन रहा है तो वो हमें अच्छा फल भी दे सकता है, और कई बार ऐसा देता है कि मशनूई ग्रह बनने के कारण बुरा परिणाम भी मिलता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मशनूई ग्रह दो ग्रहों के सहयोग से बनता है। जब दो ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का निर्माण होता है। मान लीजिए कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो रंगों को अगर मिला दिया जाए तो तीसरे रंग का निर्माण होता है। तो ऐसा ही मशनूई ग्रहों के साथ होता है। तो पहले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। मित्रों, अगर सूर्य और शुक्र की युति हमारी जन्म कुंडली में है, सूर्य और शुक्र की कंजंक्शन हमारी जन्म कुंडली में है, तो ये बनावटी बृहस्पति का निर्माण करता है, बनावटी जुपिटर बनता है जो खाली हवा पैदा करता है। तो इसका जन्म कुंडली में क्या रोल है, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली में बृहस्पति हमारा खराब है। मान लीजिए बृहस्पति हमारा 10वें घर में है, 10वें घर में बृहस्पति को नीच का माना जाता है। तो यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये सूर्य और शुक्र की युति है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है तो साथ ही आपको बनावटी बृहस्पति भी आपको एक मिलेगा, जिसके कारण जो नीच का बृहस्पति है उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो सकते हैं। तो मित्रों, अगर मान लीजिए कि बृहस्पति नीच का है और ये सूर्य और शुक्र की युति हमारी चौथे घर में बन रही है, दूसरे घर में बन रही है, दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, चौथे ग्रह में बृहस्पति उच्च का होता है, तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। तो सूर्य शुक्र की युति के कारण यहाँ पर बृहस्पति अच्छा प्रभाव देगा, और जो नीच का बृहस्पति होगा उसके बुरे प्रभाव कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएंगे। वो नीच का बृहस्पति इतने बुरे प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर मान लीजिए बृहस्पति नीच का है तो उसी के साथ सूर्य और शुक्र भी बैठ जाते हैं 10वें घर में, तो वहाँ पे जो बनावटी बृहस्पति बनेगा वो भी एक तरह से उसमें जो ऊर्जा होगी वो भी नीच की होगी। तो वो दोनों बृहस्पति मिलकर जातक का बुरा हाल कर देंगे। तो ऐसे में हमें मशनूई ग्रहों को अलग भी किया जाता है, इसको रेमेडी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर बृहस्पति के जो मशनूई हैं, सूर्य और शुक्र को अलग किया जाता है। शुक्र को अलग 10वें घर में ना ही करे तो बढ़िया है, क्योंकि शनि का पक्का घर है और शुक्र वहाँ पर अच्छा होता है। तो यहाँ पर सूर्य को अलग कर सकते हैं हम रेमेडी के द्वारा। इसको कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे सूर्य की जो वस्तु है वो तांबे के सिक्के हैं, तो तांबे के सिक्के हम जल प्रवाह करके सूर्य को जहाँ पर चौथे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति को सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति को के लिए हम
पीली वस्तु भी यहाँ पर जल प्रवाह कर सकते हैं। यहाँ चने की दाल या केसर भी अगर जल प्रवाह करते हैं तो गुरु और सूर्य का संयुक्त रूप से चौथे घर में अगर प्रभाव पहुँचता है तो वहाँ पर भी हम इसको रेमेडी के तौर पर दोनों के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको रेमेडी के पर्पज़ से भी यूज किया जाता है। तो मसनूई ग्रहों का ऐसा प्रभाव हम मान सकते हैं। अगर वो अच्छे घर में मिलेगा तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। वैसे तो जो मसनूई ग्रह है जो बनता है वैसे तो उसका पक्के दरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुतलका चीज़ों पर भी इसका असर देखा जाता है। तो मित्रों, इसी कड़ी में हम दूसरे कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति की युति अगर जन्म कुंडली में है तो ये बनावटी चंद्रमा का निर्माण करती है। मित्रों, बनावटी चंद्रमा सूर्य और गुरु की युति से बनता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सूर्य है वो हाइड्रोजन है और जो बृहस्पति है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2O यानी वाटर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें एस्ट्रा चंद्रमा यहाँ पर देखने को मिलता है जो हमारी मदद करता है। मान लीजिए जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, 8वें घर में चंद्रमा नीच होता है, हमारा चंद्रमा 8वें घर में है, लेकिन सूर्य और गुरु की युति हमारी जन्म कुंडली में है तो बनावटी चंद्रमा का निर्माण होता है, जिस कारण जो नीच का चंद्रमा का प्रभाव है वो बैलेंस हो जाएगा और हमें बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर सूर्य और गुरु की युति चौथे घर में बन जाए, दूसरे घर में बन जाए या कोई ऐसे अच्छे घर में बन जाए जहाँ पर चंद्रमा अच्छा प्रभाव देता है, बृहस्पति अच्छा प्रभाव देता है, तो वहाँ पर नीच का जो चंद्रमा है वो इतना बुरा नहीं कर पाएगा। तो और ये मशनूई ग्रह अपना रोल वहाँ पर अदा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन में समझ सकते हैं। मान लीजिए यही बृहस्पति अगर सूर्य और बृहस्पति अगर 8वें घर में ही बैठ जाते तो फिर डबल नीच का प्रभाव यहाँ पर चंद्रमा का देखने को मिलता, तो वहाँ पर मशनूई ग्रह भी अच्छा प्रभाव शायद ना दे पाते। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। मशनूई ग्रह के बारे में अक्सर बहुत सारी चर्चा की जाती है, लेकिन इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बहुत सारे विद्वान अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलता। तो जो अनुभव के आधार पर भी और जहाँ कुछ पढ़ने के बाद भी जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 2 कॉम्बिनेशन में जो हमने चर्चा की है कि सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो बृहस्पति आर्टिफिशियल बनता है, बनावटी बृहस्पति बनता है। बृहस्पति औलाद के सुख का मालिक है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है, नीच है, तो मशनूई बृहस्पति की सहायता से औलाद के सुख में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा ही सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में बनावटी चंद्रमा बनता है जो माता पिता के सुख का मालिक है। तो यहाँ पर मशनूई चंद्रमा की सहायता से माता पिता के सुख में वृद्धि की जा सकती है। इसको रेमेडी पार्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है जब जन्म कुंडली में बुध और शुक्र दोनों एक साथ युति बनाकर बैठते हैं। बुध और शुक्र की कंजंक्शन या युति होती है तो बनावटी सूर्य का निर्माण होता है। एक तो जन्म कुंडली में सूर्य हो गया, एक बनावटी सूर्य, यानी 2 सूरज हो गए। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, सूर्य खराब घरों में है, सूर्य 7वें घर में नीच का होता है। अगर 7वें घर में सूर्य है तो सूर्य हमारी सेहत का मालिक है। अगर हमें शारीरिक परेशानियां आ रही हैं तो यहाँ पर मशनूई सूर्य की मदद ली जा सकती है जो बनावटी सूर्य हमें प्राप्त हुआ है। इस बनावटी सूर्य की सहयोग से हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसका उपयोग हम वर्षफल में कर सकते हैं। जब वर्षफल में बुध और शुक्र पहले घर में आएंगे, क्योंकि बुध और शुक्र जब मिलेंगे तो सूर्य बनेगा। तो अगर पहले घर में सूर्य उच्च का होता है तो सूर्य उच्च का होगा, यहाँ पर बुध और शुक्र का हमें अच्छा प्रभाव मिलेगा। बुध और शुक्र के मिलने से सूर्य का हमें उच्च प्रभाव मिलेगा और जो हमारा नीच का सूर्य था वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मशनूई सूर्य की मदद ले सकते हैं। मित्रों, अब हम तीसरे कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा जन्म कुंडली में जब सूर्य और बुध की युति होती है तो मंगल नेक बनता है। सूर्य बुध की युति में मंगल नेक बनता है और सूर्य शनि की युति में मंगल बद बनता है। मंगल यानी खराब होता है और सूर्य शनि की युति में राहु भी खराब हो जाता है। तो जब जन्म कुंडली में हमारा मंगल अच्छी पोजीशन में है, अच्छे घरों में है, उच्च का है, तो सूर्य बुध की युति इसको और एंचास करती है, इसका और हमें पॉजिटिव इफेक्ट देती है। यहाँ पर सूर्य बुध मिलने से मंगल नेक होगा और ऐसा इंसान जो होगा मेहनत कश होगा, मेहनती होगा, सरकारी नौकरी उसको प्राप्त होगी, अपने प्रयासों से जीतने वाला होगा और बिना बात के कभी भी जड़ेगा नहीं। और जो सूर्य शनि की युति होती है, ऐसा इंसान ज़्यादातर विवादों में गिर जाता है, फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता है
और सरकारी नौकरी में भी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है अगर मंगल भी खराब हुआ तो इस प्रकार से मशनूई ग्रहों का हम प्रभाव दे सकते हैं। मित्रों, हम अगले कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं राहु और गुरु की। अगर जन्म कुंडली में राहु और गुरु की युति है तो ये बनावटी बुद्ध का निर्माण करती है। बुद्ध जो हमारी इज्जत मान और शोहरत का कारक है, उसको बढ़ाने में काम आता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो हमें इज्जत मान और शोहरत प्रदान करेगा। अगर जन्म कुंडली में बुध नीच का है और राहु और गुरु की युति है तो फिर ये राहु और गुरु की युति कहीं ना कहीं इज्जत मान और प्रतिष्ठा को खराब करने का काम करेगी। अगर जन्म कुंडली में राहु और गुरु 12वें घर में है और बुध भी बुरे स्थानों में है तो बनावटी बुध भी अच्छा रोल यहाँ पर नहीं निभाएगा। तो इस प्रकार से मशनूई ग्रहों का प्रभाव लिया जाता है। तो अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है शुक्र और गुरु का। जब शुक्र और गुरु मिलते हैं तो शनि बनता है। शनि भी केतु स्वभाव का बनता है। केतु जिसका स्वभाव है चलना फिरना, जो ट्रैवलिंग का कारक है, इसलिए जो शनि जो बनेगा उसका स्वभाव भी चलने फिरने वाला होगा। तो जो शुक्र और गुरु के मिलने से शनि केतु के स्वभाव का बनेगा और मंगल और बुध के मिलने से शनि जो बनेगा वो राहु के स्वभाव का बनेगा, जो हमारी सेहत और बीमारी के संदर्भ में काम आएगा। मित्रों, तो इस प्रकार से मशनूई ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव देखेंगे। अगर यहाँ पर शुक्र और गुरु के मिलने से हमें अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा तो हम शनि के यहाँ पर उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशनूई बनता है वो शनि बनता है। मंगल और बुध के में भी हमें शनि का उपाय करना पड़ेगा। अब ये जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार पता चलेगा कि शनि का उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बेसिक रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में अगर मंगल और शनि की युति है, अब हम अगले कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। अगर मंगल और शनि की युति है तो राहु उच्च का बनता है। राहु उच्च का बनता है जिसका काम है झगड़ा फसाद करना। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे घरों में है, अच्छे घर में प्लेस है, उच्च का है, तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इंसान को राजनीतिज्ञ बना देता है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बना देता है, एक बहुत ज़्यादा हिम्मत और जज्बा प्रदान कर देता है, बहुत बड़े लेवल पर इंसान चला जाता है अगर मंगल शनि की युति में राहु उच्च का बनता है और जन्म कुंडली में भी राहु अच्छे घर में प्लेस है तो। लेकिन अगर बुरे घर में प्लेस है तो यहीं झगड़ा फसाद कोर्ट कचहरी तक की नौबत खड़ी कर देता है। मित्रों, अगले कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो केतु उच्च का होता है, जो हमारी ऐश का मालिक है। जब शुक्र और शनि मिलेंगे आपस में तो केतु उच्च का होगा। अगर जन्म कुंडली में केतु उच्च का है तो शनि शुक्र के मिलने से भी केतु उच्च का बनेगा, जो हमें हर प्रकार के सुख प्रदान करेगा। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमें लग्जरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। मित्रों, अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और शनि का। चंद्र और शनि जब मिलते हैं तो केतु नीच का बनता है। मित्रों, अगर केतु जन्म कुंडली में नीच का है और चंद्रमा शनि की युति होने के कारण भी जो आर्टिफिशियल केतु बनेगा वो भी नीच का होगा, जिसका प्रभाव बहुत बुरा होगा, जो हमारी ऐश परस्ती के संदर्भ में बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा इंसान बुरी संगति में फंस जाता है, जहाँ ऐशो आराम के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें यहाँ पर मशनूई ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा, वो भी जन्म कुंडली के अनुसार। अगर केतु जन्म कुंडली में अच्छा है तो चंद्र शनि की युति होने पर भी वो जो केतु बुरे का प्रभाव है वो बैलेंस हो जाएगा। मित्रों, हम अगले कॉम्बिनेशन लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु मोस्टली आमने सामने ही होते हैं, बाय दोनों एक साथ ही माने जाते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में फ़र्क है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा ये आमने सामने पाए जाते हैं, लेकिन लाल किताब के वर्षफल में ये कई बार आमने सामने नहीं होते, घर चेंज कर लेते हैं। अगर किसी वर्षफल में राहु केतु आमने सामने आते हैं, दृष्टि संबंध मिलाते हैं, तो वहाँ पर शुक्र का प्रभाव आता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उस वर्षफल अनुसार राहु केतु अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि मशनूई शुक्र बनता है। राहु केतु के मशनूई हैं शुक्र, शुक्र का मशनूई है राहु केतु। अगर जन्म कुंडली में शुक्र नीच है, बुरे स्थानों में है, छठे घर में शुक्र को नीच माना जाता है, और वर्षफल में भी राहु केतु मिलकर अगर शुक्र को खराब करते हैं तो वहाँ पर दुनियावी सुख संसारिक सुखों में कमी आती है। तो यहाँ पर मशनूई ग्रह का प्रभाव हमें बुरा मिलने लगता है। इसलिए कई जगह पर मशनूई ग्रहों के हमें फ़ायदा भी मिलता है, नुकसान भी मिलता है। अगर नुकसान मिल रहा है तो हम उस पार्ट को वहाँ से अलग कर देंगे। ये रेमेडी पार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मित्रों, आज के वीडियो में इतना बताने का प्रयास किया है कि मशनूई ग्रहों का प्रभाव कैसे लिया जाता है। मशनूई ग्रहों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका पूरी तरह से वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता। सब अनुभव के आधार पर हमें यहाँ पर इसको आजमाना होता है। मित्रों, हमने जो अनुभव के आधार पर यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है और जो कॉम्बिनेशन आपको बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए होंगे और आपको इस विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसको समझ लिया जाए तो लाल किताब पढ़नी बहुत आसान हो जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।